यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे उसका गरीब होना महंगा पड़ गया और एक डॉक्टर की हवास एक जिंदगी को जिंदगी भर का जख्म दे गई। एंड्रून शहर का एक छोटा सा मोहल्ला, तंगे रिक्शे, धूल और खुशबू से मिले जुले रास्ते। उसी के कोने में एक छोटी सी कच्ची गली में एक छोटी सी 2 कमरों की झुग्गी में रहती थी नूरिन, सिर्फ 18 साल की लड़की। उसकी माँ रुखसाना 45 साल की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सफाई का काम करती थी। नूरिन भी माँ के साथ सुबह 7 बजे उठकर जाती थी, छोटी छोटी चीजें संभालती, पेशेंट्स के कमरे साफ करती, कभी कभी फिलें इधर उधर ले जाती। उसी हॉस्पिटल का मालिक था डॉक्टर एहसान, एक अमीर, मशहूर, मोहतरम डॉक्टर। बाहर से देखने में शरीफ, अंदर से कुछ और ही था। पहली बार जब नूरिन उसके कमरे में फाइल्स लेकर गई तो एहसान ने उसे घूर कर देखा। तुम्हारा नाम क्या है? नूरिन, हल्की सी आवाज में जवाब मिला। अच्छा काम करती हो, खुद क्यों नहीं किसी अच्छी जगह काम करती? तुम में तो बात है। नूरिन चुप रही। ये बात बरबर होने लगी। रोजाना वो एक नया तरीका ढूंढता उससे बात करने का, कभी चाय का कहना, कभी प्राइवेट वार्ड में बुला लेना। एक दिन उसने कहा, नूरिन, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रिसेप्शन पे रख सकता हूं। एयर कंडीशनड एरिया, ज्यादा पैसा और ज्यादा इज्जत। नूरिन ने मां से पूछने का कहा। उसी रात रुखसाना ने कहा, ऐसे ऑफर्स में कुछ न कुछ छुपा होता है। दूर रहना, बस सफाई का काम ही करते रहो। बहुत दुनिया देखी है मैंने। मगर डॉक्टर एहसान ने हिम्मत छोड़ी नहीं। एक दिन नूरिन को इमरजेंसी के बहाने से बुला लिया। प्राइवेट वार्ड में अंधेरा था, दरवाजा बैंड था। नूरिन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो उसके सामने था। आंखों में कुछ और ही था। दार मत, सिर्फ बात करनी है। लेकिन वो बात नहीं थी। उस दिन नूरिन का सब कुछ छीन गया। उसने चीखा भी नहीं, उसकी आवाज निकाल ही नहीं रही थी। अगले कुछ दिन नूरिन ने किसी से कुछ नहीं कहा। रुखसाना पूछती रही, सब ठीक है? वो सिर्फ सर हिला देती। मगर हर रात उसे वो कमरा याद आता था। उसकी आंखों में डॉक्टर एहसान का चेहरा घूमता। धीरे धीरे उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। उसका जिस्म पत्थर बन गया था। 3 महीने गुजर गए और जब पेट बढ़ने लगा तो मां ने चीख मारकर कहा, यह क्या किया तूने? किसका गुनाह है यह? नूरिन सिर्फ रोती रही, एक लफ्ज नहीं कहा। डॉक्टर एहसान ने सब कुछ झुतला दिया। हॉस्पिटल ने नूरिन और उसकी मां को निकाल दिया। मोहल्ले वालों ने छोटी सी झगड़ा कर लिया। ऐसी लड़कियां ही बदनाम करती हैं निजात को। 9 महीने तक रुखसाना ने नूरिन को घर से बाहर नहीं निकालने दिया। खाने को कुछ नहीं था, बिजली का बिल नहीं दिया गया। नूरिन की आंखों में रोशनी कम होने लगी थी। फिर एक रात किसी मोची से उधार लेकर दवाइयां लेकर आई रुखसाना। नूरिन ने घर में ही एक बेटी को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया अलीजा। जब उसने पहली बार नूरिन की उंगली पकड़ दी तो नूरिन की आंखों में आंसुओं का समंदर था, लेकिन उसके बीच में एक रोशनी की लहर थी। 4 साल गुजर गए। नूरिन ने कपड़ों के सिले का काम शुरू कर दिया। अलीजा स्कूल जाने लगी। नूरिन अब भी लोगों की निगाहों से बचाकर चलता करती थी। एक दिन एक सोशल वर्कर वहां आया, जिब्रान, एक जवान लॉयर जो गरीबों के लिए केसेस लड़ता था। उसने नूरिन की कहानी सुनी, रिकॉर्ड्स देखे और कहा, तुम्हारे पास आवाज है, अब वक्त है यूं सुनाने का। नूरिन ने पहली बार किसी के सामने वो सब कहा जो उसके साथ गुजरा। DNA टेस्ट हुआ, साबित हुआ कि अलीजा का बाप डॉक्टर एहसान ही है। डॉक्टर एहसान ने पैसा, पावर सब कुछ लगाया, मीडिया कंट्रोल किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर नूरिन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कोर्ट में जाकर बोला, मैं बेजुबान थी, लेकिन मेरी बेटी मेरी आवाज है, उसके लिए लड़ना सीखा है। केस लंबा चला, मगर आखिर में डॉक्टर एहसान को मेडिकल लाइसेंस से हाथ धोना पड़ा, फाइन भरना पड़ा और नूरिन को मुआवजा मिला। लेकिन सबसे बड़ा इंसाफ यह था कि दुनिया ने उसकी कहानी सुनी। मैं बेजुबान थी, लेकिन मेरी बेटी मेरी आवाज है। ये अल्फाज सिर्फ एक कोर्ट में नहीं गूंजे थे, ये शहर शहर, गली गली तक रहे। औरत की खामोशी को पहली बार किसी ने लफ्जों का रूप दिया। मुआवजा मिला, लेकिन नूरिन ने उस पैसे को सिर्फ जख्मों पर मरहम लगाने के लिए नहीं रखा। उसने पहला काम यह किया कि एक छोटी सी सिलाई सेंटर खोला, उम्मीद का तंका, जहां उस जैसे और लड़कियां जो जिंदगी से हर गई थी सिलाई और क्राफ्ट सीखने आने लगी। रुखसाना, जो कभी सफाई करती थी, अब सेंटर की अम्मा कहलाई जाती थी। हर लड़की उसे माँ के जैसा समझती थी। नूरिन ने अलीजा का स्कूल बढ़ा दिया, बेहतर स्कूल में दाखिला दिलाया। जिब्रान, वो लॉयर, अब हर रोज सेंटर आता, सिर्फ लीगल एडवाइस देने नहीं,
कभी कभी ड्राइंग सिखाता, कभी लाइब्रेरी बनवाने की बात करता। उसने एक दिन कहा, नूरिन, तुम्हें पता भी है, तुम अब सिर्फ एक माँ नहीं, एक मिसाल हो। नूरिन हंसी। मिसाल? बस एक सिलाई वाली लड़की हूं मैं। नहीं, जिब्रान ने कहा, तुम वो मिसाल हो जो साबित करती है कि जख्म को ताकत में बदला जा सकता है। वक्त बीता गया। अलीजा अब 70 साल की हो गई थी। आंखों में चमक, बात में तहजीब और माँ के जैसा हौसला। एक दिन जिब्रान ने रुखसाना से बात की। मैं नूरिन से बात करना चाहता हूँ, उसकी रजामंदी से। रुखसाना ने चुपचाप नूरिन को देखा। नूरिन ने पहली बार किसी मर्द की आंखों में भरोसा देखा। रात को उसने रुखसाना से कहा, अम्मी, क्या मैं दूसरी जिंदगी का हक रख सकती हूँ? रुखसाना रोदी। तू मेरी बेटी है, तू हर खुशी का हक रखती है। कुछ महीने बाद नूरिन और जिब्रान की छोटी सी निकाह की रस्म हुई। न धूमधाम, न शहनाई, सिर्फ दो, मोहब्बत और एक वादा। मैं तुम्हारी पहली जिंदगी मिटा नहीं सकता, मगर दूसरी जिंदगी में हर कदम तुम्हारा हम सफर बन सकता हूँ। आज नूरिन एक मशहूर एनजीओ चलाती है, आवाज, जहां सेक्सुअल अब्यूज, हरासमेंट और इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई होती है। वो हर कोर्ट के बाहर एक बेंच पर बैठकर नई लड़कियों का हाथ थामती है, जैसे उसका किसी ने थामा था। मीडिया अब उसे नूरिन, शहर की बेटी के कर पुकारता है, मगर उसके लिए सबसे बड़ा उन्वान सिर्फ ये है, अलीजा की माँ। अलीजा, जो अब एक राइटर बन चुकी है, अपनी पहली किताब लिख रही है, मैं नूरिन की बेटी हूं। ऐसी कहानियां सिर्फ दुख की मिसाल नहीं होती, ये रोशनी का रास्ता बन जाती हैं उन सब के लिए जिन्होंने अंधेरे में सांस ली हो। क्योंकि नूरिन की कहानी खत्म नहीं होती, वो हर उस लड़की में जिंदा है जो टूट कर भी बिखारने से इनकार करती है।